प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके मुख पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। मेरे प्रियो, ये बात है जब परमेश्वर ने साउल को राजा होने के लिए अयोग्य जाना और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने साउल को अयोग्य जाना है, इसलिए मैं तुझे ईसे के पुत्रों के पास भेजता हूं कि तू ईसे के पुत्रों में से एक का अभिषेक कर। शमूएल ने अपनी कुप्पी में तेल भरा और ईसे के पुत्रों का अभिषेक करने के लिए चला गया। जब उसने ईसे से कहा कि मैं तेरे पुत्रों में से एक का राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए आया हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब ईसे ने अपने बड़े पुत्र को शमूएल के पास भेजा कि ये मेरा बड़ा बेटा है। वो दिखने में खूबसूरत था, डिलडौल था और लंबा था, योद्धा था, जिस पर शमूएल ने सोचा कि यही वो बेटा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। जब वो उसका अभिषेक करने लगा तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि ये वो नहीं है जिसको मैंने चुना है। फिर ईसे ने अपना दूसरा पुत्र भेजा, फिर तीसरा भेजा। इस प्रकार से ईसे के 7 पुत्र शमूएल के सामने गए, परंतु परमेश्वर ने उन सब को रिजेक्ट कर दिया राजा होने के लिए। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने इनको राजा होने के लिए नहीं चुना है। तू इनके रंग रूप पर दृष्टि मत कर, तू इनके कद काठी पर दृष्टि मत कर, तू इनकी बल सामर्थ्य पर दृष्टि मत कर, तू बाहरी रूप को मत देख, क्योंकि मैं मनुष्य के हृदय को देखता हूं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। इस पर तब शमूएल ने ईसे से पूछा कि क्या तेरा कोई और पुत्र है? तब ईसे ने कहा कि हाँ, मेरा एक और पुत्र है, परंतु वो तो सबसे छोटा है, वो तो अभी इस योग्य नहीं है कि उसे राजा बनाया जाए। वो तो भेड़ बकरियों को चराता है और वो तो जंगल में है। तब शमूएल ने कहा कि उसे बुला लिया। जब ईसे का सबसे छोटा पुत्र दाऊद शमूएल के सामने आया, तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, यही है जिसे मैंने राजा होने के लिए अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, जबकि दाऊद उस समय छोटा बच्चा ही था और तब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया एक राजा होने के लिए। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू उनकी कद काठी पर, उनके रंग रूप पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैं हृदय को देखता हूं। मेरे प्रिय, दाऊद तो अपने परिवार में सबसे छोटा था और दाऊद का काम भेड़ बकरियों को चराना था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर था, क्योंकि उसका मन जंगल में भी भेड़ बकरियों को चराते हुए भी परमेश्वर की ओर था। वो 24 घंटे परमेश्वर से बातें करता और परमेश्वर के पीछे चलता और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि ये तो इसका मन मेरी ओर लगा रहता है, तब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुन लिया और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा राजा बनाया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी अपने परिवार में सबसे छोटे हों, तुच्छ गिने जाने वाले हो, या फिर लोग भी आपको कम आंकते हों कि आप तो सबसे छोटे हैं या फिर आप उस काबिल नहीं हैं। लोग आपके बाहरी मनुष्य को देखते हों, बाहरी मनुष्यत्व को देखते हों, लोग आपके रंग रूप को देखकर आपको तुच्छ समझते हों, या फिर हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट ना हो, आपका रंग रूप अच्छा ना हो, आप दिखने में खूबसूरत ना हो, जिस कारण से आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं या फिर लोग आपको तुच्छ समझते हैं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके रंग रूप को नहीं देखता, आपके टैलेंट को नहीं देखता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपकी
आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय किस प्रकार से परमेश्वर की ओर है। बस केवल ये बात, और परमेश्वर आपको बहुत पीछे से, जो मनुष्य की दृष्टि में सबसे छोटा है और सबसे पीछे है, परमेश्वर आपको उस पीछे से उठा करके सबसे आगे ले चलेगा और आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने, जो दाऊद सबसे पीछे था, सबसे छोटा था, परमेश्वर ने उसे सबसे आगे कर दिया और सबसे बड़ा बना दिया। परमेश्वर ने उसे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे, जब आप परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसकी ओर अपने मन को लगा कर रखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब चाहे आप सारे समाज की दृष्टि में तुच्छ ही क्यों ना हो, परंतु आप परमेश्वर की दृष्टि में शिरोमणि हैं। तब परमेश्वर की दृष्टि में आप आदर के बर्तन हैं। तब परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके मन के मुताबिक हैं। तब परमेश्वर की दृष्टि में आप सबसे खूबसूरत हैं, क्योंकि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने रंग रूप को देखकर, अपने कद काठी को देखकर अपने आप को तुच्छ समझते हैं या फिर लोग आपको तुच्छ समझते हैं, तो निराश न होएं। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर से लिपट जाएं, तो परमेश्वर आपको बहुत पीछे से आपको सबसे आगे लेकर जाएंगे और आपको शिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचे स्थानों पर आपको नियुक्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर से समय को हमें दिखाने के लिए। धन्यवाद हम सब जीवितों की पृथ्वी पर है ये अनुग्रह हम पर करने के लिए लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू सर्वोत्तम है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमारा अधिपति है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, आग और बादल का खंबा बनकर पिता परमेश्वर, स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की अधलोक की कुंजियां प्रभु तेरे हाथों में है पिता। दुष्ट को हराने वाला परमेश्वर, के सिर को कुचलने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु दुष्ट पर विजयी प्राप्त करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज की शाम में मेरे परमेश्वर। प्रभु ये धन्यवाद हम आपको देते हैं परमेश्वर, आपको ऊंचा करते हैं, क्योंकि आपका नाम सब नामों में सर्वोत्तम और ऊंचा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज की शाम में परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एकत्रित किया, एक संगति हमें दी प्रभु की संगति को करके हम आपके नाम को सराहें और उसकी तारीफ करें प्रभु, आपसे बातचीत करें प्रभु, आपसे अपने मन की बातों को करें और पिता आपके वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हों पिता। सच में पिता आप निरंतर हमसे बातचीत कर रहे हैं पिता, निरंतर आप हमें प्रभु संगति और प्रार्थना में बढ़ाते चले जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तुम सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाओ। यस माय लॉर्ड, हम हर एक दिन प्रतिदिन, प्रति सुबह, प्रति शाम परमेश्वर हम पिता तुझ में बढ़ते चले जा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमें ये संगति देता है प्रभु, धन्यवाद कि तू हमें बढ़ाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी शक्ति और सामर्थ के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु जी हमारे हृदयों को दृढ़ करने के लिए प्रभु। धन्यवाद कि दुष्ट की हर एक प्रभु गलत चाल से, उसकी योजनाओं से हमें बचाने के लिए प्रभु। प्रभु तेरे बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद पिता कि तेरा लहू हमें सुरक्षित और हिफाजत से रखता है प्रभु। इस महामारी के समय में प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें।
यीशु नासरी का धन्यवाद करें, उसके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करें, उसके मिरेकल्स को जो आपके जीवन में उसने किए हैं उसका धन्यवाद करें। आप जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं इस बात के लिए धन्यवाद करें। परिवार के हर एक जन के लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित और हिफाजत से रखा है। धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में प्रभु जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता, हमें क्षमा करे प्रभु जी। प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने गुनाहों की क्षमा तुझसे मांगते, लॉर्ड होने दे प्रभु काली घटाओं के समान पिता, आप उनके गुनाहों को मिटा डालें पिता। आप उन्हें प्रभु माफ करे पिता परमेश्वर, और उनके जीवनों में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस समय जो अपने प्रभु निवेदनों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं और तुझसे प्रार्थना करे, तुझसे विनती कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवनों में कार्य करें। आज कोई भी प्रभु खाली हाथ न जाए परमेश्वर, परंतु आज आप उनके जीवनों में आइए। आपकी उपस्थिति इनके संग में, इनके परिवार में, हर एक जन के संग में जो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके संग में बनी रहे पिता। जब प्रभु एकांत में प्रार्थना कर रहे, अपने परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे, अपने हस्बैंड वाइफ साथ में प्रार्थना कर रहे, बच्चे नौजवान प्रार्थना सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, सब पर आपकी दया बनी रहे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। सच में प्रभु जी, तू प्रभु रंग रूप को, कद काठी को नहीं देखता परमेश्वर, परंतु तू हृदय को देखता है परमेश्वर। प्रभु तू हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तेरा सोचना मनुष्य के सोचने से बिल्कुल अलग है पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी सोच बिल्कुल अलग है प्रभु जी, सब कुछ अलग है, क्योंकि प्रभु आप मनुष्य के जैसे नहीं सोचते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता कि आप मनों को जानते, आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि कौन आपसे प्रेम करता है, आप जानते हैं कौन आप पर विश्वास करता है, आप जानते हैं कि कौन अपने जीवन से तुझे महिमा देता है। सब कुछ आप जानने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते आज की शाम में प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जो पिता अपने रंग रूप को देखकर पिता परमेश्वर प्रभु अंदर ही अंदर पिता घुटते हैं पिता और कहते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं। प्रभु कॉन्फिडेंस की कमी जिनके अंदर प्रभु हो गई है पिता, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज वो प्रभु इन बातों से फिरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो मनों को देखने वाले परमेश्वर है। आप मन को जानते हैं पिता। आप जानते हैं कि ये बहन ये भाई आपसे प्रेम करते हैं। आप जानते हैं पिता प्रभु होने दे प्रभु इनके मन में प्रभु जो भी गलत बातें इनके खुद के प्रति है पिता परमेश्वर, जो भी दोष भावना इनके प्रति है पिता, इनके अंदर जो दोष भावना है पिता, यीशु के नाम से वो दोष भावना दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम से पिता अपने रंग रूप को देखकर, अपने कद काठी को देखकर जो निराश है पिता, वो निराशा दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जिनके अंदर प्रभु हिचकिचाहट है पिता परमेश्वर, प्रभु जो हिचकिचाते हैं लोगों के सामने जाने से पिता, उनसे बातचीत करने से पिता, परंतु पिता तू टैलेंट से भरने वाला परमेश्वर है पिता। जिनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है पिता, आप उन्हें अपने टैलेंट से भरे पिता। उनकी हिचकिचाहट को दूर करें, उनके हेजिटेशन को आप दूर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आप इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर आज जो वचन हमने सुना है प्रभु, इस वचन पर प्रभु तेरे बेटे और बेटियां मनन करें और इसके अनुसार वो चलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु जिन घर परिवारों में प्रभु बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, कलेश होते हैं, मन मुटाव है, यीशु के नाम से पारिवारिक हर एक लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम से। जब अशांति इनके परिवारों में है, जब मन मुटाव इनके परिवारों में है पिता, प्रभु ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना, यीशु के नाम से वो सारी बातें आज की शाम में इनके परिवारों से दूर करते हैं यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जो प्रभु नौजवान एडिक्शन में है प्रभु, इनके घर परिवार में जो भी एडिक्शन में है पिता, मेरे प्रभु बुरी लतों में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु उन बुरी लतों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। उस एडिक्शन से छुटकारा दे हर एक नौजवान को, हर एक जो एडिक्शन में इस समय है पिता, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप उनके जीवन को बदलें पिता परमेश्वर, और पिता उन्हें जो वो पीछे हो गए हैं पिता उन गलत कामों के द्वारा, प्रभु होने दे उनके जीवनों को बदल कर आप उन्हें
उनके जीवन में आगे करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, हम दुआ करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें रात में नींद नहीं आती है पिता परमेश्वर, बुरे सपने और बुरे विचार उनके जीवन में आते हैं पिता यीशु के नाम से। हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे विचार इनके जीवनों से निकल कर चले जाए मसीह यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आज की रात में आप इन्हें हर एक बुरे सपने से छुटकारा दे पिता, और इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो आज की रात में निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। कोई भी सोने में प्रभु उन्हें समस्या ना आए पिता परमेश्वर, कोई भी चिंता, परेशानी, निराशा उन्हें प्रभु परेशान न करे पिता, परंतु वो निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर। आज की शाम में जितने भी भाई बहन पिता अपने कमेंट्स के द्वारा निवेदनों को भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक निवेदन के लिए, जब इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए पिता, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपनी हेल्थ के लिए पिता, जो निवेदन इन्होंने दिया है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, वो जो बीमार है आज की शाम में पिता, जिस भी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। आप अपनी उस दर्द और बीमारी के जगह पर हाथ रखें प्रभु, यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करेंगे। हालेलुया मेरे प्रभु, आप इन्हें छू लें। हर बीमारी जो इनके शरीर में पाई जाती है वो मसीह यीशु के नाम से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं, कोई भी अधिकार तुम्हारा इनके शरीरों में नहीं है, तुम निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए प्रभु। आज की शाम में परमेश्वर जिस भी विषय को लेकर आज तेरे बेटे बेटियां बैठे हैं पिता यीशु मसीह, आप उनके मन की बातों को जानते हैं। इस समय परमेश्वर अब जब वो प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। धन्यवाद, उनकी चिंताओं को, संकट, मुसीबत, विपत्तियों को दूर कर, और प्रभु उनकी परेशानियों को दूर कर उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।